हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और फ्रेंड्स, अब बज गई हैं 9:15। 9:15 बज गए हैं और आज मेरा काम सिर्फ जो थोड़ा रोटी चूल्हे पे रोटी बन गई है और गोबर डल गया है, बस ये थोड़ा बहुत काम हुआ है। बाकी के सारे काम पड़े हैं पेंडिंग में। क्यों? ये इसकी वजह से क्योंकि आज मम्मी पापा गई हैं बुआ के वहाँ। जैसे फूफा एक्सपायर हो गए हैं तो सीधा जाता है हमारे में, जैसे दे के आते हैं तो बोल रहे कि आटा वाटा भी दे आते हैं, क्योंकि बाद में नहीं रखते उसे। तो उसकी वजह से पापा और मम्मी चले गए वहाँ और सारा काम रह गया है मेरा। और अभी भैंसों का भी करना है, मतलब कि प्या प्या के भाई नहवाऊंगी तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि घर के इतने काम पड़े हैं। तो मैं नह पिवा पे पानी पिला के उनको अलग बांधूंगी। और अभी यहाँ का भी अब देखो, आज तो हम खाट भी ना बच्चों से भी उठवा लेकर आई, पापा से भी। अब ये खाट भी बाहर ना जा पाई, अब देखूंगी मैं खुद से ही ले जाऊंगी। और इधर मैंने रोटी करने के बाद रख दिया था पानी गरम, अब मैं नहा लूँगी। मम्मी तो नहा गई थी। और इधर मैंने रख दिया है घी। और भाई अब तो हमारी एक ही भैंस दूध देने लगी है, अब इसमें टाइम लगेगा और मैं भी बिजी हूँ, तो इतने में ये होता रहेगा। और मैं घर की हालत देखो किस तरह से अस्त व्यस्त फैली हुई है बिल्कुल। अब सोच रही हूँ कैसे कैसे करूँ जल्दी से और फटाफट से करूँगी भाई अपने काम को निपटाने का काम। और अभी तो किचन का उसका सारा ऐसे ही पड़ा है और अब जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करूँगी। और जो ये सूट मैंने कल सी दिए थे, ये वाले, ये मैंने तुरपाई वाली के लिए ना, तो इसलिए ये सी के दे दिए थे। मैंने कहा चलो पैंट नीचे के जो प्लाजो वो पीछे सी लूँगी। और सूट तुरपाई के भी आ गए और अभी प्लाजो की कटिंग भी नहीं हुई है, आज कटिंग करके सीलना है, क्योंकि इनका टाइम दे रखा है मैंने आज शाम को। शाम के लिए बोल रखा है इनके लिए देने के लिए। तो भाई शाम क्या, अभी देखियो 9:15 तो हो ही गए, पता नहीं कैसे कैसे निपटेगा। तो अभी मैं फटाफट से पहले पहले यहाँ का थोड़ा सा मोटा मोटा काम कर जाऊँ, फिर जाऊँगी भैंसन की तरफ, क्योंकि आने के बाद ऐसे ना लगेगा अभी तो सारा ही फैल रहा है। तो मैं फटाफट से करती हूँ काम। तो फ्रेंड्स, बर्तन साफ कर चुकी हूँ, दूध भी रखाई हूँ और ये थोड़ा बहुत मैंने घर को समेट भी दिया है। खाट वाट हटा दिए हैं, बिस्तर फोल्ड कर दिए हैं अंदर से भी। और अभी थोड़ा सा रह गया है झाड़ू और पोछा का काम। फिर भाई भैंसों के लिए हो जाऊंगी लेट बहुत ज़्यादा। और अभी 9:45 बज गए हैं, तो मैं सोची पहले भैंसों का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये झाड़ू पोछा का करूँगी, क्योंकि फिर बीच बीच में कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसे भी अटेंड कर लूँगी। तो फटाफट से पहले कर लेती हूँ झाड़ू पोछा का काम। सॉरी, झाड़ू पोछा नहीं, भैंसों का काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करूँगी बाद में, क्योंकि फिर कोई आता रहेगा ना, तो फिर बीच बीच में मैं देखती रहूँगी कस्टमर। अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से भैंसों की तरफ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना झाड़ू पोछे के काम छोड़ के आ गई हूँ भैंसों की तरफ, क्योंकि भैंसों का बहुत ही ज़रूरी है भाई। इनका टाइम से घर का काम चाहे भले ही थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन भैंसों का बिल्कुल टाइम से काम होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आज नहवाऊँगी तो इनको हो नहीं, आज सिर्फ इनका प्याने का काम करूँगी और साथ ही साथ ऐसे ही इनको गोबर को समगाना, झाड़ू वाड़ू ये देख लूँगी। और बदलनी भी पड़ेंगी, क्योंकि अब यहाँ आ जाती है धूप, तो फिर थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे बदलनी है मैं इनको बदल दूँगी। मतलब कि पता तो सारा है कौन सा काम कैसे होता है, लेकिन वही है कि पापा घर पे रहते हैं ना, तो मैं बहुत ही कम करती हूँ भाई ये काम। जैसे गोबर डालने का ही काम करती हूँ, दूध निकालने का काम। तो अब मैं सबसे पहले भैंस को प्या के इन्हें बदलती हूँ। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 12, 12:15 हो गए हैं। अब मैं 12 बजे नहाए आई थी, मेरा काम बिल्कुल फारिग हो गया था और इतना देर हो गया। बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बेटी भी आ गई है स्कूल से।
भाई बाबा तो है नहीं, तो पल्ले घर वाले हैं ना जो अंकल इनके, वो लेके आए थे। उनकी भी बेटी जाती है, तो आज सुबह भी वही छोड़ के आए थे और लेके भी वही आए और आ भी गई है। अभी काम निपटाओ मेरा। आज आज तो मैं सुहाना इतना मिस कर रही, इतना कर रही इनकी। अगर बेटी मिस करे वैसे ना भाई काम करने के मन कह रहा है। कल जाते तो मन की कल सुहाना करवा दे भैया। अब तो 2-3 दिन से ऐसी आदत पड़ गई, 2-3 दिन से यूं ही कर दे ना झाड़ू भी, और अब आगे कर रहा है पोता, तो ऐसे काम ऐसे हल्का सा लग गया हो। और आज सारा करना पड़ा तो बस जौ के बात आ गई। अभी जाके फारिग हुई हो। फिर भैंसन की तरफ भी भाई एक चक्कर लगाने पड़ते हैं जब तो पापा बैठे रहे। और अब ऐसे लग रहा है कहीं लड़ ना जाए, कहीं गोबर ना काट दिया हो, तो बार बार जाके मैं भैंसों की तरफ भी देख रही हूँ। भाई देखो ऐसे ही है, पशु है। तो फ्रेंड्स, काम करने के बाद मैं सबसे पहले करूँगी जिसके सूट मुझे आज शाम को देने हैं इवनिंग में, तो उसने प्लाजो के लिए बोला है। तो मैं सबसे पहले 1-2 सूट है उसके, एक प्लाजो और एक पैंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये प्लाजो का कटिंग करके उसे सिलूँगी और उसके बाद पैंट करूँगी, क्योंकि आज देने हैं ये इवनिंग में ही। और फिर सिल भी नहीं पाया था, इतने में बीच बीच में कस्टमर भी आ गए थे और वैक्सिंग वाले आ गए थे, तो फिर शाम तक ही हो पाए थे दोनों। और अभी लगभग 12:30 बज गई हैं। तो मैं ये कटिंग कर रही हूँ प्लाजो की। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी फुल वीडियो भी बना के किसी और की प्लाजो की डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही फिट आता है। ये जो हम प्लाजो में पीछे बेल्ट लगा देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा शेप आती है। तो अब मैं इसे सिलने के लिए बैठ जाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे ही सुबह का काम फारिग हुआ, थोड़ी बहुत कटिंग की थी और बीच में कस्टमर आ गए थे वैक्सिंग के। और आज तो मैं सानी भी 3 बजे करी थी, क्योंकि बीच में बिल्कुल बिजी हो गई थी। और एक पल के लिए तो मैं भूल भी गई थी कि घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि काम में इतनी बिजी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अब इवनिंग हो गया है, इवनिंग वर्क स्टार्ट भैंसों को पिलाने का। तो मैं पहले भैंसों को पानी पिला के दूध निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आज काटूँगी अपने बरसम वाले खेत में नहीं जाएंगे, जो हमने पीछे ही लगाए हुए हैं, बोई हुई हैं मैं इसी को ही काट लूँगी पीछे से। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 4:30 और बस पूछो मत, 12 बजे तो काम निपटा। 12 बजे के बाद थोड़ी सी जैसे भी सिलाई पे मैं करने लगी, तो तुरंत कस्टमर आ गए थे वैक्स के। तो भाई वैक्सिंग की थी, ये देखिए सुबह समझाया था फिर फैल गया। फिर उसके बाद मुझे साथ के साथ देने थे भाई ये कपड़े, पर आई नहीं अभी लेने के लिए। तो ये मैंने एक तो ये ऐसे प्लाजो बनाया है और एक बनाई है पैंट। उसने भाई बिगर अस्तर के लिए बोल दिया था, तो मैंने ये कपड़े कंप्लीट किए फिर साथ के साथ। और आज तो न्यार भी ना 2:30 बजे किया था। 2 बजे करते हैं हम डेली, आप भी देख रहे होंगे कि पापा का लिए मैं बोलती हूँ कि 2 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 2-2:30 बजे किया। बस यही कर रही कि पापा ना आ जाए, नहीं तो ये कहेंगे कि कितनी लेट हो गई। वैक्सिंग वाले निपटा के फिर फटाफट से मैंने ये सिले। ये रेड प्लाजो तो मैंने पहले सिल दिया था, और ये उसके बाद कटिंग की थी और सिला था। फिर फटाफट से फिर बज गए थे 4, फिर मैं उठी। फ्रेंड्स, अब बज गए 7:30 और एक के बाद एक ना एक काम, एक ना एक कस्टमर ऐसा आता चला गया कि बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी कुट्टी काट का आई, क्योंकि आज दिन में मम्मी पापा नहीं थे, तो कुट्टी भाई अकेले से कटती नहीं है और मना भी कर देते हैं घर वाले कि अकेले नहीं काटना, क्योंकि भाई बिजली का काम है, खतरा है। तो इसी वजह से तो बस अभी बेटी ने ही आटा लगाया है, और बेटी ने सुबह की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी और थोड़ी सी बना ली चटनी। भाई उसी से काम बुलाएंगे, क्योंकि लेट भी हो रहे थे। और फिर हमारे घर में जैसा मैं बना देती हूँ ऐसा सब खा लेते हैं, कोई शिकायत नहीं करता। और बच्चों को भी पसंद है, चटनी तो लगभग सभी को पसंद होती है। और अभी हमारी आँच भी बन गई है अच्छी खासी, और इधर आटा लग गया है, और इधर डॉगी आ गए भाई अपने डिनर के लिए, इन्हें भी देंगे डिनर। और हमारा दूध भी अच्छे से उबल गया है।
तो फ्रेंड्स अभी वीडियो में बने रहना। अभी हम कर लेते हैं रोटी।